1995 और 6 में मैं स्कूल जाया करता था ना, तो इटालियन टीचर हमें क्या पढ़ाया करते थे कि भाई अनकरीब चाइना जो है ना ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसके पास रिसोर्स नहीं है, उसके पास खिलाने को खाना नहीं है, उसके पास पहनाने को कपड़े नहीं है, जूते नहीं है। चाइना ने अपनी क्वांटिटी को पकड़ के उसको क्वालिटी में चेंज कर दिया और उसे पूरी दुनिया को बता दिया कि मेरी क्वांटिटी मेरी वीकनेस नहीं है, ये तो मेरी स्ट्रेंथ है। तो आप लोग बात कर रहे हो कि भी डिफॉल्ट कर जाएंगे। लो, दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमिकल पावर इस टाइम चाइना है। अब तो सिर्फ एक ही मिशन है कि जो कुछ 40 साल में सीखा है, जो इस दिमाग में अल्लाह पाक की ज़ात ने डाल दिया है कि भाई गुलामी नहीं करनी, ना करनी है ना करने देनी है, हम तो प्रॉपर गोरों के साथ हैं। और वो जो गोरों का इमेज हमारे पास है ना इस टाइम कि भाई हम इनके गुलाम हैं, वो निकालना है आप लोगों का। आइडियल सिनेरियो यही है कि डे में सिर्फ 4 घंटे काम हो, उससे ज़्यादा काम नहीं तो आप काम के लिए बन जाओगे। हम काम के लिए नहीं इस दुनिया में आए, काम हमारे लिए आया है। अपना कम अज कम एक स्किल उठा के टेबल के ऊपर रख लो, वो मेंटल पोजीशन पैदा कर लो जहां पर आप पाकिस्तान में बैठ के यूरो में, पाउंड में और डॉलर में इनकम कमाओ। आज तो पॉसिबल है। दुनिया में जहाँ भी आलू खाया जाता है ना, वहाँ आपको पाकिस्तानी ज़रूर मिलेगा। लेकिन 25-30 साल इटली में गुजारने के बाद मैं तो इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि दुनिया में जहाँ पर भी आलू खाया जाता है वहाँ पर पाकिस्तानी तो ज़रूर होगा, लेकिन उधर कॉर्नर में पीछे आपको इटालियन भी नजर आएगा। ए भी लोग साड़ी तरह बाहर ही ने, बहुत ओल्ड हिस्ट्री है इनकी माइग्रेशन की। अमेरिका, अर्जेंटाइन, इनमें तो आप कह लो कि भी दूसरी तीसरी जनरेशन जिस तरह पाकिस्तानियों में की यूके में है, तो इटालियन लोगों की भी है। पाकिस्तानी और दूसरी कंट्रीज के लोग जो उनसे हैं, इनमें आपस में क्या फ़र्क है? यानी जब हम लोग पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, बांग्लादेश, चाइना, इनकी पॉपुलेशन का अगर हम मुआयना करें तो मैं आपको बड़ी बारीकी वाला जो है ना, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। एक तो जब आप बाहर जाते हो दूसरी कंट्रीज़ में, तो आपको डिफरेंट कम्युनिटीज़, कंट्रीज़ के साथ जो है ना वो लेन देन करना पड़ता है। तो अब्रोड का, बाहर जाने का सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही होता है कि आप दूसरे लोगों के साथ कनेक्शन में भी आते हो, जिनके साथ आप उनके अखलाक, मजाज, उनके कल्चर, उनके प्लस और लेस, आपके प्लस और लेस, वो आप आपस में कंपैरिजन कर सकते हो। कुछ अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो उनसे है ना वो बताता हूँ। पाकिस्तानी जितने भी कोई काम के लिए आते थे ना, तो उनसे अगर आप पूछते थे कि भी पाजी की काम जान दो, तो पाईजन मैं ओपेरायो जेनेरिको। ओपेरायो जेनेरिको का क्या मतलब है कि भाई जेनेरिक वर्कर। इसी तरह ही दूसरी कंट्रीज के जब लोग आते थे वो स्किल्ड होते थे और उनके पास कोई ना कोई प्रोफेशन होता था। बंगाली और चाइनीज जब अपनी कंट्रीज से आते थे, स्पेशली चाइनीज, तो वो किसी के पास नहीं थे काम करते, ना वो किसी फैक्ट्री में जाते थे, ना वो किसी एग्रीकल्चर में जाते थे। वो सबसे पहले आके अपने चाइनीज के पास चले जाते थे, कुछ खिलौने ले लेते थे, या वक्त की ज़रूरत के मुताबिक, अगर आप सर्दी हैं तो फिर वो जैकेट्स वगैरह, समर का टाइम है तो वो फिर वेकेशंस के लिए जो टूरिस्ट आते थे उनकी छोटी छोटी चेन्स, कॉस्मेटिक्स की चीज़ें लेकर, तो वो जाके इन रश वाली, क्राउड वाली जगह के ऊपर बेचते थे। इसी तरह ही हमारे बंगाली भाई थे कि वो जब इटली आया करते थे, जाके चाइनीज से वो कुछ खिलौने लेकर, अम्ब्रेलास वगैरह लेकर, तो वो आके उस क्राउड की जगह के ऊपर अपनी चादर लगा के तो वो सामान बेचते थे। और शाम को वो इवन फूल भी बेचते थे। अब आप इन दोनों चीज़ों का कंपैरिजन करो कि पाकिस्तानी जो आए पाकिस्तान से, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, जिनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है काम का, और वो जेनेरिक है, उन्होंने जाना इंडस्ट्री में, वो काम करना है जो सबसे ज़्यादा सख्त है, जो सबसे ज़्यादा गंदा है, जो कि इटालियन लोग नहीं करते और वो अफ्रीकन लोग ज़्यादा करते हैं। बंगाली से आप जब पूछोगे ना, भैया आप क्या करते हो, तो बंगाली भाई कहता है, बल्कि बिंदु भाई कहता है, भैया अपना तो बिजनेस है। अच्छा भाई, किसका बिजनेस है? भैया मैं टॉयज बेचता हूँ, भैया मैं फूल बेचता हूँ। इसी तरह चाइनीज का बिजनेस है। अब पाकिस्तानी ने वो गंदा काम करके, वो लोहे के साथ लोहा होके, तो 50-60 यूरो की एक एवरेज डे की इनकम उसने कमानी है। अब जो चाइनीज़ है या बंगाली है, उसने वही अपने 5-6 टॉयज बेच के या फूल बेच के जो उनसे ना एवरेज 50-60 यूरो उसने कमा लेने हैं,
बल्कि वो तो ज्यादा कमाता है। और आप जब मर्जी अपना काम ऑन करो, जब मर्जी ऑफ करो, और जितना कमाया वो सारा आपका है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी के सर के ऊपर बॉस भी है, उसने बॉस की भी बातें सुननी है, बॉस को प्रोटेक्शन भी देनी है, और उसके ज़हन के अंदर यही टेंशन चल रही। क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस का पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई इन्वायरमेंट नहीं है। जब भी मैं पाकिस्तान जाया करता था, खैर काफी सारे दोस्त जानने वाले या जिनको पता चलता था तो वो आते थे कि जी साडा मुंडा बाहर लाइयो, साडा मुंडा बाहर लाइयो। वो जो बाहर भेजना ना बच्चे को, वो कौन सा बच्चा है? वो बच्चा है जो कल तक की डेट के अंदर स्कूल जा रहा था, कॉलेज जा रहा था, तो फिर उसका एक जो ना सर्टन एज के अंदर ਉਹਦੇ ਲਾਮੇ आने शुरू हो ਜਾਂਦੇ ਨੇ कि जी ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ने तंग ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ने ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ने ਉਹ ਕੀਤਾ। वो घर वाले जिससे तंग आ जाते हैं ना, तो फिर दो ही काम होंगे ने, या तो विआह कर दो, तो या फिर होता है कि नहीं यार इसको बाहर भेज दो। अब बाहर भेजने के लिए उन्होंने कोई ना कोई अपनी चीज, या तो उनकी सेविंग जो होती है वो जमीन बेच दी, जानवर बेच दिए, वट एवर, डिपेंड ऑफ द रियलिटी ऑफ सिचुएशन के भाई वो किसी सिटी से हैं या किसी गांव से हैं, तो उसको पकड़ के तो वो बाहर भेज देते हैं। इस लड़के ने, इस बच्चे ने जिंदगी कदी कोई काम नहीं किया होता। सुबह के टाइम पर उठते हैं और कपड़े जो उनसे वो घर वाले प्रेस करके रखे होते हैं, नाश्ता करते हैं, दिल किया कॉलेज चले गए, ना दिल किया तो चलो यारा दोस्तों ना दिहाड़ी स्पेंड करके आ जाओ। अब वो जब इटली में आ रहे हैं तो उनको पता होता है यार वो हमारा हमसाया, वो हमारा मोहल्लेदार जो है ना, उसको कॉल कर दो कि जी मुंडा आ रहा है साडा। यानी पहले टाइम में तो ज़्यादा था कि भी जगह जगह पर बेचारे अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल के, डंकियाँ लगा के, कोई शिप्स के ऊपर आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, कोई गाड़ियों में, ट्रकों में, और बड़ी सारी दुनिया हमने देखी है कि भी मरती हुई देखी है। बड़े बड़े नौजवान माओं के लाल जो है ना वो मरते हुए देखे हैं। तो वो जब एक दफ़ा ये सारी एडल्ट्स क्रॉस करके 5-6 महीने, इवन के साल बाद, 2-2 साल बाद, इवन के ऐसे ऐसे दोस्त भी हमारे जानने में आए जिनको बर्फों के ऊपर पुलिस ने किसी कंट्री के बॉर्डर पर पकड़ लिया, तो उनको 2-2, 3-3 दिन बर्फों के ऊपर रखा, बर्फों के ऊपर सुलाया, वो खूब फेंटा भी लगाया। तो वो जब पहुंचते हैं ना इटली में, तो उनके एक माइंड में तो यही चल रहा होता है कि भी जावांगे तो बेहतरीन काम शाम लभ जाएगा, मेमा जड़ियां ना उत्थे फिर रही होनियां ने, दरख्तां ते नोट लगे होने ने, तोड़ के ते मेम शिम लैके असी तो बस पाकिस्तान आई जाना, असी तो बस साल 1.5-2 लाना है। लेकिन जब वो वहाँ पर आते हैं और उनको ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट मिलती है कि आते साथ ही वो जो महल्लेदार होता है ना, तो उसने एक लाल किताब जिनसे वो निकालनी होती है, वो लाल किताब के ऊपर उसने नाम लिख देना है कि जी अशरफ साहब, अमजद साहब ये आ गए हैं, तो आज तो बाद तुहाडा जिहड़ा रेंट शुरू हो गया, किराया शुरू हो गया। लेकिन सबसे पहले प्रॉब्लम जो उनसे क्रिएट हो जाती है वो ये है कि जी पेपर नहीं है बंदे के पास। अब पेपर्स के बगैर तो काम ही कोई नहीं देता। क्यों? वो तो इलीगल है। और वो अगर किसी फैक्ट्री में या काम करने वाले के पास कोई ऐसा बंदा पकड़ा जाता है जिसके पास पेपर नहीं है, वो उसके ऊपर उल्टा केस हो जाता है, फाइन हो जाता है, तो वो डालते हैं पैसा पूसा, तो कोई भी बंदा रिस्क नहीं लेता। अब वो 3-4 महीने पीछे से पैसे मंगवा रहा है, और इधर से रेंट जो सा उसके सर पर चढ़ी जा रहा है, उधर से घर वाले कह रहे हैं पुत्र तेन बाहर कर लिया थे, काम क्यों नहीं करता पाया। ना वो बच्चा स्किल्ड है, ना उसके पास पेपर है, बल्कि वो घर में बैठा, जो पहले उसकी एक्टिविटी थी वो भी उसकी जीरो हो गई है। तो ऐसे बच्चे फिर जो उनसे है ना एडे बड़े अथरू, इतने बड़े आंसू वो रोते हैं। चाइनीज अपने बिजनेस क्रिएट करते हैं, उनके पास अगर पेपर है नहीं है, उनकी एक यूनियन यानी इतनी आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन होती है कि वो अपने बंदे को कहीं ना कहीं अपने ही बंदे के पास फिट कर देते हैं, क्योंकि उनको तो खुद के काम है। उनके होलसेल इंपोर्ट वो खुद से कर रहे हैं, होलसेल वो खुद से कर रहे हैं, रिटेल में खुद से जा रहे हैं, तो वो अपने बंदे को कहीं ना कहीं फिट कर लेते हैं। इसी तरह हमने देखा कि भाई यूरोप के हर मुल्क के अंदर आपको तकरीबन चाइना टाउन मिलेंगे, और चाइना टाउन के अंदर क्या है, शॉप्स हैं जहां पर उनके होलसेलर हैं। वो पूरे का पूरा इन्वायरमेंट, यानी आप लंदन के भी सिटी चाइना सेंटर में चले जाओ ना, सिटी सेंटर के अंदर चाइना टाउन जो मौजूद है, तो वहां पर भी आपको जो ऐसे लगेगा जैसा किसी चाइना के शहर में ही आ गए। चाइनीज ही चाइनीज, एवरी टोटल एक्टिविटी चाइनीज, आपको लिखाई है चाइनीज, खाना चाइनीज, आपको चीज़ें चाइनीज, सारा कुछ उधर जो है ना वो अवेलेबल मिलेंगी। इसी तरह बंगालीज का जब हमने देखा कि 89 से जब वो इटली में आबाद होना शुरू हुए, उनके पास कुछ नहीं था। पाकिस्तानी और बंगाली सेम लेवल के ऊपर थे। उन्होंने अपने बिजनेस को प्रायोरिटी दी, जो भी बंदा आया उन्होंने अपनी चादर लगाना जो है ना वो उनको मंजूर थी। पाकिस्तान के बच्चों को ये जो एक बेसिक कल्चर है ना, ये जो एक इन्वायरमेंट है ना, जो एक टीचिंग है ना, ये जो उसके माइंड के अंदर वो काम का कंसेप्ट है ना, ये ही नहीं। मेरे वो भाई जो दुबईयों में
या सऊदी अरब में जिन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजार दी और बुढ़ापे में आके उन्होंने किक ऑफ किया, चलो जी जाओ अपने मुल्क है, तो बेचारे को टुरे भी नहीं जाता, किसी से गुर्दे फेल हो गए जो, किसी को हार्ट अटैक हो गया जो, अब बेचारों के हालात देख लो। ठीक है, तो पाकिस्तान की जनरेशन को हमने स्किल्ड करना होगा, चाहे वो बाहर हैं चाहे वो अंदर हैं पाकिस्तान के। जो पाकिस्तानी तो अब्रोड है, स्पेशली जो पढ़े लिखे हैं, स्पेशली जो बिजनेसमैन है, वो पाकिस्तानी पाकिस्तान का एसेट है। उन्होंने बाहर आके वो कुछ सीख लिया है, वो कुछ दुनिया का देख लिया है जो पाकिस्तान में वो कभी नहीं थे देख सकते। लिहाजा इस टाइम वो प्रॉपर आप कह सकते हो कि पाकिस्तान के लिए क्रीम है। और जो अगर ऐसे बंदे पाकिस्तान में आके हमारी यूथ को टीच करना शुरू करेंगे, आई एम वेरी होपफुल कि वेरी सून पूरी की पूरी जनरेशन का एक माइंडसेट जो है ना वो हम स्किल्ड कर देंगे। अब जाते जाते मैं आपको एक फनी बात बता दूं, इटली में सबसे ज्यादा जो सी पाकिस्तान की कम्युनिटी थी ना वो थी गुजरात की और मंडी बहाउद्दीन की। तीसरे नंबर पर जहलम की आ जाती है, लेकिन गुजरात और मंडी बहाउद्दीन बहुत ज्यादा थे। मंडी वालों की मैं आपको बात बता दूं, दे आर वेरी हार्ड वर्कर, इतने हार्ड वर्कर हैं, इतने हार्ड वर्कर हैं कि उनका उल्ट मुतालबा होता था। चलो मैं आपको मंडी वाले की जुबान में बताता हूँ, 10 घंटे तो काट काम नहीं होना चाहिए और मैं इन्ने घंटे दे लैने ने 10 तो उत्ते हो जान, 12 हो जान, 14 हो जान ते कोई नहीं, और मैं भी हैगा वा, मेरा भरा भी हैगा वे और मेरा मासी दा मुंडा भी हैगा वे, ते जातका भी काम ते लेके जाना। वो बहुत हार्ड वर्कर थे क्योंकि वो पाकिस्तान की उनकी इन्वायरमेंट इस तरह की थी, देहाती इलाके थे उनके, तो वहाँ से वो हार्ड वर्किंग करते आए थे। और जितनी जल्दी उन्होंने अपना सेटअप, अपनी बुनियादें, अपनी इन्वायरमेंट उन्होंने की, पैसे कमाए, अपने पीछे से बाकी के रिश्तेदार बुलाना शुरू किया, अपनी फैमिलीज बुलानी शुरू की, इतनी जल्दी नहीं और पाकिस्तान के किसी इलाके में मैंने नहीं देखी। और स्पेशली जो सिटीज़ के थे जिसमें लाहौर है, जिसमें सियालकोट है, गुजरात है या जहलम है, जो सिटी के बच्चे थे ना, वही बात पहले वाली के जो घर तंग करते थे तो घर बाहर पे ही था, तो उनकी तो डिमांड ही होती थी भाईजान मैंने 8 घंटे से ज़्यादा जो है ना वो काम नहीं करना, हाँ सैटरडे संडे तो मैं बिल्कुल नहीं काम करता। तो ऐसे बंदों को तो यानी जो काम करने वाली कंपनीज फैक्ट्रीज है ना वो भी नहीं रखती। तो चैंपियन इस वीडियो का मकसद ये है, बाहर भी आ जाओगे ना तो बाहर फॉरेन मुल्कों में भी दरख्तों पर पैसे नहीं लगे, वो भी आपको चंगी भली स्ट्रगल करके जो है ना वो कमाना पड़ते हैं। बाहर वालों की आपको लाइफ इजी लगती होगी, लेकिन यहाँ जब आपके देखोगे ना तो वो जो पाकिस्तान जाके सोने की चैनें पहन के, लॉकेट पहन के और रेंटे कारें लेके जो है शू जा रहे हैं, यूं आ रहे हैं ना, उनकी जब आप यहाँ पर आके एक्चुअल लाइफ देखोगे ना, और आप देखोगे कि वो एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि जी जाके ते बाहर मेमा दे कुत्ते भी नवांदे, पता चल जाएगा कि वाकई ही ऐसी बात है कि भाई यहाँ पर आपको घर में बैठाकर या बड़ी आसानी से कोई पैसा नहीं दे देता। वो मेंटल पोजीशन पैदा कर लो जहां पर आप पाकिस्तान में बैठ के यूरो में, पाउंड में और डॉलर में इनकम कमाओ। आज तो पॉसिबल है। मेरे साथ इस जर्नी के अंदर मैं आपको अपनी लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस जो है वो डिलीवर करूंगा। जिंदगी में स्पेशली जो बाहर चले जाते हैं ना, वो इसी तरह ही है जैसे हमारे पास पठान भाई आते थे, और आप देखो कि वो हमारे पास आके कितनी मुशक्कत वाला काम करते थे कि 2-2, 3-3 मीटर की जो खाइए हैं वहां जाके वो मट्टी उठा के बाहर फेंकते थे। पिछली जनरेशन है वो देखो उन्होंने मेहनत की और आज काफी सारे पठान भाई पाकिस्तान के अंदर सेटल हैं। तो लिहाजा हमारा भी बिल्कुल यही था बाहर कि आपने जब जीरो से शुरू करना था तो आप यहाँ के पठान हैं, आपको हर काम करना पड़ता है, आप कोई भी सख्त से सख्त और गंदे से गंदा काम जो है वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर मैं अपनी लाइफ की बताता हूँ। वी वॉज नॉट अ फर्स्ट जनरेशन, हम सेकंड जनरेशन थे। फैमिलीज के साथ आए थे, ना कि खुद वो छड़ों की तरह अकेले आए थे। स्कूल वगैरह किए, इटालियन दोस्त बने, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिली और उन्हीं लोगों के साथ उठने बैठने का, एडवोकेट्स, अकाउंटेंट, इन सब के साथ उठने बैठने का जो है वो मौका मिला। वहाँ के रूल एंड रेगुलेशन जो है वो समझने का मौका मिला। हर वो काम जिसको आप पंजाबी में कहते हैं ना सारे पापड़ पेले हैं, वो सारे किए हैं। वो चाहे अच्छा था चाहे बुरा था, आप अपनी लाइफ उसको किस तरीके के साथ आपने स्टेबल करना है, अपनी आप को किस तरीके से टाइम देना है, अपनी फैमिली को किस तरीके से टाइम देना है, और दुनिया के साथ साथ दीन के ऊपर किस तरीके से चलना है, और अपने काम के अंदर एक अच्छा मुसलमान या अच्छा इंसान या अच्छा प्रैक्टिकल जो इस्लाम पर पैरा दे वो किस तरीके से बनना है, दूसरों का किस तरीके से आपने बेनिफिट सोचना है। ठीक है, और देखो जितना देते चले जाओगे उतना आपको अल्लाह पाक की ज़ात नवाजेगी। लिहाजा ये एक पूरे का पूरा जर्नी है जो मेरा एक 40 साल का एक्सपीरियंस है। और दूसरी, मैं उस स्टेज के ऊपर हूँ आज
कि जो एक इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरियात होती हैं ना, वो चाहे पैसे की हो चाहे सक्सेस की हो, वो सारी इतनी छोटी उम्र में मिल गई थी कि आज किसी चीज़ की दिलचस्पी या तवक्को इस तरह नहीं रहेगी कि पैसा कमाना है या फिर वो चीज़ मिल जाए। वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी पूरी हो गई। हाँ, अब तो सिर्फ एक ही मिशन है कि जो कुछ 40 साल में सीखा है, जो इस दिमाग में अल्लाह पाक की ज़ात ने डाल दिया है कि भाई गुलामी नहीं करनी, ना करनी है ना करने देनी है। हम तो प्रॉपर गोरों के साथ रहे हैं और वो जो गोरों का इमेज हमारे पास है ना इस टाइम कि भाई हम इनके गुलाम हैं, वो निकालना है आप लोगों का। ये भी इंसान है। हाँ, एक चीज़ का फ़र्क ज़रूर है कि ये प्रैक्टिकल लोग हैं, ये ईमानदार लोग हैं, ठीक है। लिहाजा ये हमारे ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं करते, ये सिर्फ अपना काम करते हैं। और इनके काम का ये तो अल्लाह पाक की ज़ात ना, हिला करो तो वसीला, तो इनके काम का इनको रिजल्ट मिलता है। इसी तरह ये तरक्की कर गए दुनिया में, ठीक है। और साढ़े जड़े ने ना वो सिर्फ फिल्टर ही फिल्टर ने, और ऐसे ऐसे गंदे फिल्टर हैं हमारे माइंड सेट के अंदर कि आज हमारे मुआशरे की तबाही की सारी जिम्मेदारी वही बनी हुई है, ठीक है। हर चीज़ में एक्सट्रीमिज़म, हर चीज़ में एक्सट्रीमिज़म, और किसी चीज़ में प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तो मेरा मकसद ये होगा कि जितने भी यंगस्टर स्पेशली हमारे साथ हमारे जिस जर्नी में शामिल होंगे, उनकी मैं एक लाइफ की पूरी ट्रेनिंग दूंगा। मैं आपका बिजनेस क्रिएटर भी बनूंगा, मेंटोर भी बनूंगा, मोटिवेटर स्पीकर भी बनूंगा। आपको प्रैक्टिकल जो मैंने ज़िंदगी में कारोबार बिजनेस के बारे में किया है या अपनी लाइफ में रिलीजन के ऊपर मैंने प्रैक्टिकल किया है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और देखो, आइडियल सिनेरियो यही है कि डे में सिर्फ 4 घंटे काम हो, उससे ज़्यादा काम नहीं तो आप काम के लिए बन जाओगे। हम काम के लिए नहीं इस दुनिया में आए, ठीक है। काम हमारे लिए आया है। जैसे कि कानून है ना, लॉ है, इंसान कानून के लिए नहीं बनता या बना, बल्कि कानून इंसान के लिए बना। अपना कम अज कम एक स्किल उठा के टेबल के ऊपर रख दो। मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ और अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ की कनेक्टिविटी पैदा करनी है। देखो, मेरा उन लोगों के साथ उठना बैठना है और हुआ है जो अपने अपने काम के अपने अपने सेक्टर के गुरु हैं। वो चाहे टेक्नोलॉजी है, वो चाहे रिलीजन है, वो चाहे फिलॉसफी है, वो चाहे बिजनेसेस हैं। ये लेसन जो मैंने आपको दिया है कि भाई एज बीन अ पाकिस्तानी, आप अपने हमसायों को देख लो और फिर अपनी कंट्री को देख लो, फिर अपने आप को देख लो। तो अपने में स्किल पैदा करना शुरू करो, अपने आप को उस मुकाम पर ले जाओ कि जहां पर पाकिस्तान भी इन कंट्रीज़ के लोगों के कंसेप्ट के साथ, उनके तो रिजल्ट बोल रहे हैं। 1995 और 6 में मैं स्कूल जाया करता था ना, तो इटालियन टीचर हमें क्या पढ़ाया करते थे कि भाई अनकरीब चाइना जो है ना, ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। क्यों? उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसके पास रिसोर्स नहीं है, उसके पास खिलाने को खाना नहीं है, उसके पास पहनाने को कपड़े नहीं है, जूते नहीं है। चाइना ने अपनी क्वांटिटी को पकड़ के उसको क्वालिटी में चेंज कर दिया और उसे पूरी दुनिया को बता दिया कि मेरी क्वांटिटी मेरी वीकनेस नहीं है, ये तो मेरी स्ट्रेंथ है। तो आप लोग बात कर रहे हो कि भी डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। लो, दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमिकल पावर इस टाइम चाइना है। आप लोग कह रहे हो कि इसके पास खाने की नहीं है। और फूड की जब मैंने एग्जीबिशन पार्टिसिपेट किए हैं, सबसे ज़्यादा दुनिया के सप्लायर, वो चाहे एग्रीकल्चर है चाहे फिशरी में है, वो सबसे ज़्यादा चाइनीज़ हैं। आप कह रहे हो हमारे पास कपड़े नहीं पहनाने के, लो हेलो पढ़ो, दुनिया ने जैकटा पवा रहे हैं, दुनिया ने जुतियाँ बना दे रहे हैं। उसने तो उल्ट कर दिया, ठीक है। क्या कौम थी, चाहे क्वांटिटी में थी, एक कौम थी और वो खड़े हो गए। और वहाँ की जो इस टाइम बिजनेस की इन्वायरमेंट है ना भाईजान, चाइनीज़ अपनी बैठकों में बैठे छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और वो उनकी एक इस तरीके की इन्वायरमेंट है कि उनके जो उनसे बड़ी कंपनीज वाले हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी प्रोडक्ट को पकड़ते हैं 5, 10, 15, 20, 40, 50 फैक्ट्रीज की, और वो एक्सपोर्ट करें। ये वाला सीन मैं चाह रहा हूँ पाकिस्तान में इंशाल्लाह हम लेकर आएँ। पाकिस्तान के अंदर हम हर गली मल्ले यानी हर कमरे के अंदर जो था ना, एक मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दें, ठीक है। किसी भी चीज़ की, सुइयों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दो, छोटी सी छोटी चीज़ की। मेरा काम है इंशाल्लाह ताला आपको वो स्ट्रक्चर क्रिएट करके देना कि आपकी पूरी की पूरी नेटवर्किंग पाकिस्तान में होगी। हमारी इंशाल्लाह ताला एक्सपोर्ट वर्ल्ड वाइड, जिस तरह चाइनीज़ कर रहे हैं, ये जिस तरह इंडियन करने जा रहे हैं, हमने इनके साथ कम्पीट करना है। शायद आज आपको इन चीज़ों की ना समझ लगे, लेकिन बड़ी जल्द इंशाल्लाह आइंदा दौर के अंदर ये जब आप होते देखोगे ना प्रैक्टिकली तौर के ऊपर, तो फिर आपको
आहिस्ता आहिस्ता समझ लगनी शुरू होगी। तो डजंट मैटर, अगर आपका टाइम अभी नहीं आया तो आ जाएगा इंशाल्लाह। क्यों? ज़रूरत इजाद की माँ है। तो आप भी उसी कल्चर में रह रहे हो जहां पर इस टाइम मुआशी हालात बड़े ख़राब हैं, जहां पर इस टाइम पैसे की कमर टूट गई है, जहां पर इस टाइम पेट्रोल महंगा हो गया, जहां पर इस टाइम लोग लाइनों में लग के आटा ले रहे हैं, जहां पर इस टाइम किसी की इज्जत महफूज नहीं रह रही, जहां पर इस टाइम स्ट्रीट क्राइम इंक्रीज हो रहा है। तो कोई नहीं, अगर आपका टाइम नहीं अभी आया तो वेरी सून आपका टाइम आ जाएगा। और जब आप देखोगे कि बाकी आपके साथ के आपकी एज के यूथ जो है वो रिजल्ट गेन कर रही है, फिर ऑटोमेटिकली ये जो पैसिव नेचर है ना आपकी, ये इंशाल्लाह ताला एक्टिव नेचर के अंदर जो सी है ना वो चेंज हो जाएगी। जो टाइगर हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, और स्पेशली 2023 में 2023 के अंदर वो कहीं ना कहीं स्टैंड करेंगे। तो चैंपियन, मैं हूं मदर शफीक, आपका बिजनेस क्रिएटर। अल्लाह हाफिज़।